केजरीवाल आरएसएस के लिए काम करता है, आरएसएस के लिए खड़ा है। पंजाब के लोग बिल्कुल कहीं ना केजरीवाल के साथ खड़े हैं, ना भगवंत मान के साथ खड़े हैं, ना किसी और के साथ खड़े हैं। वो तो केवल ये मौका देख रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि अब आम आदमी पार्टी जहाँ से निकली थी वहीं वापस जा रही है। अब इसमें कोई दो राय नहीं। अब इस समय सत्ता जो है वो बीजेपी कर रही है, वो आरएसएस कर रही है। केजरीवाल तो एक केवल और केवल उनका जो है अलमारी है, उसकी चाबी जो है वो आरएसएस के पास है, मेरा ये कहना है। पंजाब में जो अभी नया घटनाक्रम हुआ है उसको आपने देखा होगा, उसको किस तरह से समझ रहे हैं? सिख क्या सोचता है, मुस्लिम क्या सोचता है, विज हिंदू क्या सोचता है। और 2011 अगर 13 को आप देखो तो यही केजरीवाल जब लीफलेट छपे इनके 3 व्हीलर पर लगाए गए, केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल की आवाज़ उठी। तो मेरा ये कहना था कि आरएसएस को ये समझ थी कि सिख और मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करता, तो बीजेपी का वोट जो कांग्रेस का वोट है इसको ट्रांसफ़र कैसे कर दिया। उन्होंने केजरीवाल को आगे बढ़ाया। और मैं कई बार कहता हूँ कि मृणाल पांडे हिंदुस्तान की संपादिका थी, उनका संपादिका नोट बहुत कमाल का था। उन्होंने लिखा कि आरएसएस को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो संघ के एजेंडे को पूरा करे। पंजाब का सबको पता है कि पंजाब का सिख कुछ भी हो, पर वो बीजेपी और आरएसएस के साथ खड़ा नहीं हो सकता। इन्होंने बड़ी चालाकी से, मैं 2017 में पहले बार केजरीवाल पंजाब में इलेक्शन के लिए गया, तो मैंने उस समय कहा कि ये जो केजरीवाल आ रहा है ये आरएसएस का है, क्या आप आरएसएस को वोट देना चाहते हैं, हमें बता दें। केजरीवाल को कोई वोट नहीं था। वोट किसका था? या अकालियों का था, या कांग्रेस का था, या बाकी लोगों का था। इनका तो वोट था ही नहीं। ये पंजाब की जनता भी समझ गई है कि जो बीजेपी है उसी का एक दूसरा रूप आप है। मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मेरा ये कहना है कि मुस्लिम भी समझ गया है और सिख भी समझ गया है कि हमारा इनके साथ ज़्यादा रिश्ता नहीं। केजरीवाल एक 238 करोड़ के स्कैम में कंप्लेंट कांग्रेस की है, कंप्लेंट कोई बीजेपी और आरएसएस ने की। सीबीआई चली गई हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में अब कोई ये कहे कि मुझे तो फलां जज चाहिए, ये जज ना, ये कौन सा है? बल्कि आपको तो मौका मिल गया, तो ऐसे मौके पर तो आपको मौका फ़ायदा उठाना चाहिए था। आप उसके साथ नहीं जी मेरी ये नहीं सुनी, इसका मतलब है कि आपकी इक्विटल किसी कारण करके हुई है। तो मैं समझता हूँ कि केजरीवाल का ये भी मानस जो है वो कोई क्रांतिकारी नहीं है, कोई संघर्ष, बल्कि वो ये सोचता है कि शायद किसी न किसी तरह लोगों में ये परसेप्शन बने कि कोर्ट कचहरियाँ इस देश की गलत हैं, ये बेईमान है। ये सारे क्या इंसानियत है? हमने सिखों ने किस हालात से गुजरा, तो कभी किसी कोर्ट कचहरी पर सवाल उठाया? नहीं उठाया। हम फैसले हक में भी हो सकते हैं, मना भी हो सकते हैं कि सिख और मुस्लिम जब तक इस देश का हिस्सा है, इस देश की सेकुलरिज्म को कोई खतरा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अब सबकी नज़र है 2027 में पंजाब के चुनाव पर। पंजाब में क्या होने वाला है उससे पहले कई घटना हो जाती हैं। राघव चड्ढा जो आपके चहीते कभी एमपी हुआ करते थे, वो अपने साथ 6 और एमपीओं को लेकर बीजेपी से विलय कर जाते हैं। क्या इसका असर पंजाब की राजनीति में चलेगा? और दूसरा, पंजाब में जो आरएसएस की जड़ें फैल रही हैं वो कहाँ तक हुई हैं, क्या वो पंजाबियत पर असर डाल रही हैं, इन सब को समझेंगे आज। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ सरदार दया सिंह जी हैं। अक्सर हमेशा अपनी बातों को तथ्यों के साथ और फैक्ट के साथ रखते हैं। आज इन्हीं से हम लोग समझेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया दास स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। पंजाब में जो अभी नया घटनाक्रम हुआ है उसको आपने देखा होगा, उसको किस तरह से समझ रहे हैं? हैदर, एक बात हमें समझनी चाहिए कि 2011 में मेरे पास मुस्लिम पत्रकार आए मोहन सिंह पैलेस में, कॉफ़ी हाउस में। तो वो कहने लगे कि कोई भी पटाखा फोड़ता था, कुछ मुस्लिम पत्रकारों को और बाकी लोगों को अंदर कर देते थे। वो ये हालात बने थे अन्ना आंदोलन के दौर पर। तो पूरा अन्ना आंदोलन ऐसे लग रहा था कि शायद वो लोकपाल के लिए। और मैंने उस समय फिर एक यात्रा की वेई नदी, जहाँ से गुरु नानक ने पहली यात्रा की, ना को हिंदू ना मुसलमान, अल्लो राम के पिंड प्राण। इस आधार को बनाकर मैंने वेई नदी कपूरथला से लेकर गंगा नदी बनारस तक एक यात्रा की। मैंने 3 चैप्टर लिखे। सिख क्या सोचता है, मुस्लिम क्या सोचता है, विज हिंदू क्या सोचता है। मैं देवबंद भी गया, मैं बरेली भी गया, तो मैं लखनऊ भी गया और फिरंगी मैली से भी मिला और सबसे मिला। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा। तो फिर मैंने वो अपनी समीक्षा जो है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के प्रत्यक्ष समक्ष रखी और मैंने उसमें कहा कि ये कोई आंदोलन
अन्ना आंदोलन नहीं है, ये केवल आरएसएस का आंदोलन है। क्योंकि आरएसएस के बहुत सारे लोग करकरे के अनुसार, जब फाइलें करकरे खुलने लगी उसके अनुसार ऐसा लगा कि आरएसएस के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, इसलिए उसमें उन्होंने सोचा कि ये हालात हमारे ऊपर आ जाए तो क्यों ना सरदार मनमोहन सिंह को ही बरतरफ कर दिया जाए। तो उसका अन्ना आंदोलन लोकपाल नहीं था, बल्कि सरदार मनमोहन सिंह की सरकार को निरस्त करना था। और यही बात हुई और मैंने 6/5/2011 को उनको पत्र लिखा और 3 जून 2011 को उन्होंने मुझे प्रशंसा पत्र भी भेजा। कर सके नहीं कर सके मैंने। और 2011 अगर 13 को आप देखो तो यही केजरीवाल जब लीफलेट छपे इनके 3 व्हीलर पर लगाए गए, केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल की आवाज़ उठी। तो मेरा ये कहना था कि आरएसएस को ये समझ थी कि सिख और मुस्लिम क्योंकि बीजेपी को वोट नहीं करता तो बीजेपी का वोट जो कांग्रेस का वोट है इसको ट्रांसफ़र कैसे कर दिया। उन्होंने केजरीवाल को आगे बढ़ाया और केजरीवाल को आगे बढ़ाकर उन्होंने उस वोट को जो कि सिख और मुस्लिम का वोट था बड़े करीने से उन्होंने ट्रांसफ़र किया। तो 2013 का आप इलेक्शन देखें, 2015 का आपका इलेक्शन देखें केजरीवाल का, वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही था। एक बार मुसलमानों ने अपने 12 कैंडिडेट देने की कोशिश की कि हमारे इतना 25 एरिया में हम डोमिनेट करते हैं, आप हमें 12। वो कहने लगे कि आप मुस्लिम के बिना आपको कौन वोट देगा। तो इसका मतलब ये है कि हिंदू वोट की कंसोलिडेशन थी। और 2014 में मैं कई बार कहता हूँ कि मृणाल पांडे हिंदुस्तान की संपादिका थी। उनका संपादिका नोट बहुत कमाल का था। उन्होंने लिखा कि आरएसएस को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो संघ के एजेंडे को पूरा करे, और उसने संघ के एजेंडे पर काम किया। वो तो मोदी से ज़्यादा अच्छा उनके साथ कोई और नहीं था, तो उन्होंने इस बात को लेकर सबके सामने रखा। मेरा ये कहना है कि ये जो 11-12 साल की सरकार है ये हिंदू कंसोलिडेशन की तरफ की बढ़ रही है। अब आप रह जाओ केजरीवाल को। आप कभी देखो कि राजीव गांधी जब 1984 के सिख कत्लेआम के बाद आए प्रधानमंत्री बने तो 412 सीट थी। उनको आरएसएस का बहुत सारा जो पोर्शन था वो कांग्रेस में, वो भी मैं एक बात बता दूं ताकि आपके पास 10 नवंबर 1975 को बाला साहब देवरस ने इंदिरा गांधी के सामने एक प्रस्ताव पेश किया कि आप आरएसएस के लोगों को आप जेल में ना भेजें, हम आपके लिए काम करेंगे जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है। इंदिरा गांधी ने संजय गांधी को कहा कि आप इनसे काम लें। आपको तुर्कमान गेट का भी पता होगा कि उन्हीं दिनों तुर्कमान गेट हुआ था। ये इतिहास के पन्ने हैं। तो संजय गांधी के आने से पूरी कांग्रेस को आरएसएस ही कांग्रेस बना दिया। फिर वो कांग्रेस नहीं थी, वो आरएसएस कांग्रेस बन गई। आपने 1980 के इलेक्शन में जब इंदिरा गांधी दोबारा आई उसके बाद उन्होंने पहला स्टेप जो है आरएसएस ने सिखों को आइडेंटिफाई करके एलिनिएशन की तरफ ले गए। 1984 अगर डॉक्टर अडवाणी की किताब माई कंट्री माई लाइफ के 411 से 416 पेज ही पढ़ ले, ज़्यादा ना पढ़े, तो उसमें सीधा है कि आरएसएस ने कहा कि हमने ये ब्लू स्टार ऑपरेशन और ये सारा काम आरएसएस और बीजेपी ने किया, उसमें कोई नहीं। ये जो 2 सीट कहते हैं कि बीजेपी को मिली और कांग्रेस को 412, ये सारी की सारी बीजेपी की सीट थी, आरएसएस की सीट थी, वो चाहे नाम उसका कांग्रेस। आप देखेंगे कि बाबरी मस्जिद का दरवाज़ा 1986 में खुला, राजीव गांधी से खुलवाया गया। राजीव गांधी ने कैंपेन भी वहीं से शुरू की। आप हैरान होते हैं, कैंपेन भी वहीं से शुरू कर रहे हैं राजीव गांधी। और जैसे ही राजीव गांधी की ज़रूरत नहीं रहती आरएसएस को, तो बॉफर्स का केस बनाकर राजीव गांधी को इस स्टेज पर ला देते हैं। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला उसके बाद कांग्रेस का भी 2004 के बाद ही कांग्रेस है, उसके बाद तो कांग्रेस कहीं रही नहीं है। एक नरसिम्हा राव की माइनॉरिटी सरकार आई, और नरसिम्हा राव तो वही था जो गृह मंत्री होते हुए 1984 में जो कत्लेआम हुआ तो नरसिम्हा राव के सामने हुआ। तो इसका मतलब है नरसिम्हा राव का भी कोई ना कोई रोशन है। तो मेरा ये कहना है, जो आपने बात की है कि जो हालात पंजाब के हैं, पंजाब का सबको पता है कि पंजाब का सिख कुछ भी हो पर वो बीजेपी और आरएसएस के साथ खड़ा नहीं हो सकता। इन्होंने बड़ी चालाकी से, मैं 2017 में पहले बार केजरीवाल पंजाब में इलेक्शन के लिए गया, तो मैंने उस समय कहा कि ये जो केजरीवाल आ रहा है ये आरएसएस का है, क्या आप आरएसएस को वोट देना चाहते हैं? हमें बता दें, हमारा तो कोई लेना नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि एक नानक विचारधारा है, एक आरएसएस की विचारधारा है, किसको जाना। नतीजा ये निकला कि 2017 में अमरिंदर सिंह कांग्रेस के थे और वही चीफ मिनिस्टर बन गए और इनको 22 सीट मिली केजरीवाल को। बीजेपी का तो जो हाल था सबको पता। उसके बाद 2022 में कांग्रेस ने
सत्ता उनके हाथ में थी। अगर 2022 का इलेक्शन हम पंजाब का देखें तो कांग्रेस ने जीती हुई बाजी अपनी हारी, जो इन्होंने कहा है ये जो जाखड़ हैं और ये सारे लोगों का नतीजा ये निकला कि वो नहीं थे। अब आप आज के हालात में जो 92-94 जो सीट उसकी है वो उनकी सीट नहीं है, उसमें 43 MLA जो अकाली दल के थे वो कांग्रेस के थे वो ट्रांसफ़र हो गए आम आदमी पार्टी को। उसी तरह 15-20 जो अकाली थे वो भी ट्रांसफ़र हो गए। तो इसका मतलब है कि केजरीवाल को कोई वोट नहीं था। वोट किसका था? या अकालियों का था, या कांग्रेस का था, या बाकी लोगों का था। इनका तो वोट था ही नहीं। तो मेरा ये कहना है कि जो केजरीवाल ये संकल्प ले रहा है कि वो ईमानदार है, वो तो ईमानदारी तो मुझे कहीं नज़र आई नहीं केजरीवाल की। केजरीवाल आरएसएस के लिए काम करता है, आरएसएस के लिए खड़ा। आपने देखा होगा हनुमान मंदिर से सारा काम, तो ये सारी बातें अगर हम ले दें तो केजरीवाल का ये कहना कि उसे, तो इसलिए मैं जो आपने सवाल पंजाब के बारे में पूछा वो बिल्कुल साफ़ है कि पंजाब के लोग बिल्कुल कहीं ना केजरीवाल के साथ खड़े हैं, ना भगवंत मान के साथ खड़े हैं, ना किसी और के साथ खड़े हैं। वो तो केवल ये मौका देख रहे हैं कि जो उनके अंदर से सरकार में रहते हुए जैसे कांग्रेस और अकाली दल को डिस्टर्ब किया आज होते। मैंने एक बात और, 2024 में मैंने एक यात्रा की जनवरी में, और हमने दिल्ली से लेकर जम्मू तक की यात्रा की। हम जब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, गुरचरण सिंह ग्रेवाल मुझे मिले जो स्पोक्स पर्सन थे श्रोमणी अकाली दल के और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, हमें मिले और हमने उनसे बात की तो आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार हम तो आ नहीं रहे, तो हम ये सोच रहे हैं कि बजाय कि केजरीवाल और बीजेपी की तरफ बढ़े, हम कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे पर उसको दिखाएंगे नहीं। मैंने वहीं से निकलते हुए कह दिया कि 7 सीट कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट की 2024 में जीत कराएगी। और 7 सीट की जब मैं दिल्ली में आया तो दिल्ली मैंने कहा 7 सीट कांग्रेस हारेगी, वो तो 7 हार गई क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता था। 32 सीट का कांग्रेस ने आप नुकसान किया केजरीवाल के साथ रहकर। तो मेरा ये कहना है कि जो पंजाब के हाल है वो ऐसा है, कोई केजरीवाल या बाकी आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। और ये जो 7 मेंबर पार्लियामेंट है इनका कोई बैकग्राउंड है नहीं, ये तो पैसे के साथ हैं, जो भी है आपके सामने है, चाहे वो सानी हो चाहे बाकी लोग हों। तो मैं समझता हूँ कि इनका कोई नीचे ग्राउंड रियलिटीज़ भी नहीं है। और एक बात मैं हैरान हुआ, मैं वो बात पूरी तरह नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत ऑड लगती है। संजय सिंह और संदीप पाठक ये 2 इंचार्ज थे पंजाब के पिछले इलेक्शन में। इन्होंने जब होटल में ये गए और जो स्टेटमेंट इन्होंने दी वो बहुत ख़तरनाक थी, चाहे वो संजय हो चाहे संदीप पाठक हो। उसके बाद इनको वहाँ से भागना पड़ा। तो मैं वो लाइन तो नहीं बोलूँगा, वो अच्छा नहीं लगता मेरे लिए, पर इन लोगों का कैरेक्टर और किरदार जो है वो भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है कि बहुत ईमानदार और बहुत कमाल के और बहुत संघर्षशील हैं, ऐसा कुछ है नहीं। इनको तो प्लेट में डालकर आरएसएस सोचती थी कि ये सत्ता इनको दे दें, हमें नहीं मिली तो हमारी ही है। अब इस समय सत्ता जो है वो बीजेपी कर रही है, वो आरएसएस कर रही है। केजरीवाल तो एक केवल और केवल उनका जो है वो जो है एक अलमारी है, उसकी चाबी जो है वो आरएसएस के पास है, मेरा ये कहना है। तो सर अब ये समझा जाए कि ये पंजाब की जनता भी समझ गई है कि जो बीजेपी है उसी का एक दूसरा रूप आप है। दिल्ली में हमने देखा है कि दिल्ली दंगों में आपकी क्या भूमिका रही है, और उसके बाद जब दिल्ली के चुनाव भी हुए विधानसभा के, तो वहाँ पे भी आपका कोई बड़ा नेता मुस्लिम एरिया में कैंपेनिंग तक करने नहीं गया है। तो यही एक हकीकत है। मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब वो दंगे हुए, और आपको तबलीगी का पता है, तबलीगी समय क्या इन्होंने खेल खेला। तो मेरा ये कहना है कि मुस्लिम भी समझ गया है और सिख भी समझ गया है कि हमारा इनके साथ ज़्यादा रिश्ता नहीं। एक समस्या जो है जो बीजेपी और आरएसएस करती है, उसकी कोशिश है कि सिखों का एक वर्ग चाहे किसी ढंग से हो अपने साथ जोड़ लिया जाए। पर मैं अभी भी पंजाब में गया, अभी केंद्रीय सिंह सभा का जनरल इजलास था, मैं भी उसमें था। तो हमने 5 साल के बाद पदाधिकारी बनने थे। मैं समझता हूँ कि इस समय भी कोई पंजाब में कोई ऐसा नहीं है, और पूरे देश में आपने देखा होगा कि पिछले बार में पहले बार 50 साल के इतिहास में गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत का 350वां वर्ष मनाया जा रहा है। सिख, हिंदू और सिख और बीजेपी और आरएसएस सारे लगे थे कि गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत जो है उनके लिए दी, हिंदुओं के लिए दी, एंड सो पार तिलक और जनेऊ की बात। मैंने सलमान खुर्शीद जी से मिला, मैंने सलमान खुर्शीद जी को कहा
कि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत का नाम होगा, टारगेट मुसलमान होगा। क्या हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं? क्योंकि मैं नहीं समझता कि तिलक और जनेऊ का ये जो तिलक जनेऊ और मंदिर के संचालन करने में तो मुग़ल सल्तनत में सत्ता पे बैठे थे, प्रशासन ये चला रहे थे, तो इनके तिलक और जनेऊ और मंदिर को कौन डिस्टर्ब कर रहा था? मैं इतिहास के पन्ने वो पेश किए हैं कि औरंगज़ेब के दौरान एक भी कोई बता दे कोई मंदिर को उन्होंने तोड़ के मस्जिद बनाई हो, बल्कि उन्होंने मंदिरों के साथ मस्जिदें बनाई ताकि सेकुलर क्रेडेंशियल हम हो सके। वही हालांकि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत उसी के समय हुई और बच्चे जो साहिबजादे हैं उन्हीं के समय, औरंगज़ेब के समय शहादत हुई। और गुरु जो चमकौर की गढ़ी और आनंदपुर साहब छोड़ना, पर आनंदपुर साहब पर हमला किसने किया? हिंदू रजवाड़ों ने किया, कोई मुग़ल सल्तनत ने किया। तो मेरा ये कहना था, और नबी खां और गनी खां गुरु गोविंद सिंह जी को उठा के उच्च का पीर बनाया। तो मेरा ये कहना था कि मुसलमान तो गुरुओं के साथ खड़े थे। साईं पीर बुद्धू शाह भी गुरु 500 चेले अपने शहीद करवा लिए उन्होंने। तो मेरा ये कहना था कि इतिहास के पन्नों को जो इतिहासकारों ने वो बड़े प्रेजुडिशली, क्योंकि इतिहास लिख दिया हिंदू और मुसलमान का, सिख का इतिहास लिखा ही नहीं। सिख को तो हिंदू ही मान लिया। मैंने इस बार जो सलमान खुर्शीद जी से बात की और मोहम्मद अदीब जी जो राज्यसभा के मेंबर रहे और इन सब से बात की, तो वो बड़ी खुशी हुई कि हमने 3 सेमिनार है, हमने इन बातों को उठाया, लोगों के सामने रखा कि ये बात गलत है। केवल गुरु जो थे शोषित समाज के साथ खड़े थे, ना जिसको मंदिर जाने देते थे, ना जो तिलक का अधिकारी था, ना जो जनेऊ का अधिकारी था, तो उसका अधिकार किस बात का था? तो उनको हिंदू कैसे कह रहे? यही बात मैंने आज भी आपके सामने कही। तो वो तो हिंदू थे ही नहीं, वो तो एक शोषित समाज था, गुरुओं ने उन शोषित समाज के साथ खड़े हो। तो मेरा ये कहना है कि इन भ्रम भ्रांतियों को हमें त्याग देना चाहिए और सिख और मुस्लिम को एक मंच पर नज़दीक आना चाहिए। और मुझे खुशी है कि इंटरनेशनल तक ये मैसेज गया। आपके साथ भी पिछले बार बात हुई तो बड़ा लोगों ने उसका, आपको पता है, उत्साह, और शीबा फहमी ने जो पॉडकास्ट किया उसका भी मैं समझता हूँ कि अब लोग ये समझने लगे हैं कि जो इतिहास के पन्ने हमारे सामने रखे गए हैं वो बिल्कुल प्रेजुडिशियल होकर, मैं भी लिखूँगा तो मैं भी मेरे भी प्रेजुडिशियल में इनकार नहीं करता, पर ऐसे प्रेजुडिशेस नहीं होने चाहिए कि इतिहास को ही मिथ्यास बना दो। तो मेरा ये कहना था कि अब ये केजरीवाल का, अब आप देखें, हैरान होता हूँ, केजरीवाल एक 238 करोड़ के स्कैम में जो भी लोग हैं, अब उन्होंने नीचे वाली अदालतें उनको फ्री कर दिया। तो क्या हो गया? अगर अपील चली गई और वो कंप्लेंट कांग्रेस की है, कंप्लेंट कोई बीजेपी और आरएसएस ने की, कंप्लेंट तो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस की कंप्लेंट पर वो हुआ और सीबीआई चली गई हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में अब कोई ये कहे कि मुझे तो फलां जज चाहिए, ये जज ना, ये कौन सा? अगर आपने इक्विटल हो गई है तो आपको तो मौका मिला। अगर हाई कोर्ट की माननीय जज आपके खिलाफ फैसला करती है तो उसको तो बड़ा सोच के करना पड़ेगा, नीचे इक्विटल है, बल्कि आपको तो मौका मिल गया, तो ऐसे मौके पर तो आपको फ़ायदा उठाना चाहिए था। आप उसके साथ नहीं जी मेरी ये नहीं सुनी, इसका मतलब है कि आपकी इक्विटल किसी कारण करके हुई है, आपको डर है कि वो इक्विटल जो है वो ना रहे और हमारे ऊपर ये मुकदमा चल जाए, इसका डर है। तो मैं समझता हूँ कि केजरीवाल का ये भी मानस जो है वो कोई क्रांतिकारी नहीं है, कोई संघर्ष, बल्कि वो ये सोचता है कि शायद किसी न किसी तरह लोगों में ये परसेप्शन बने कि कोर्ट कचहरियाँ इस देश की गलत हैं, ये बेईमान है, ये सारे क्या इंसानियत है? कोर्ट कचहरी को हमारे पास रास्ता क्या रह गया? हमने सिखों ने किस हालात से गुजरा, तो कभी किसी कोर्ट कचहरी पर सवाल उठाया? नहीं उठाया। हम फैसले हक में भी हो सकते हैं, मना भी हो सकते हैं, हमारे खिलाफ जज हो भी सकता है, जज हमारी बात है, अगर वो नहीं मानेगा तो आगे चलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि केजरीवाल का ये रास्ता, और इससे नुकसान पंजाब में नहीं पूरे देश में केजरीवाल की जो अहमियत थी, जो उसका परसेप्शन बना था, वो भी उसके खिलाफ चला जाएगा। मुझे लगता नहीं कि अब आम आदमी पार्टी जहाँ से निकली थी वहीं वापस जा रही है, अब इसमें कोई दो राय नहीं। सर, ये 43 एमएलओ की क्या चीज़ है? तो ये केजरीवाल का जो सत्याग्रह है वो भी नहीं बचा पा रहा है? नहीं, केजरीवाल का कोई सत्याग्रह है नहीं। उसका सत्याग्रह कहना ही, मैं कहता हूँ, गांधी को बदनाम करने के लिए। गांधी नशाबंदी के खिलाफ है, शराबबंदी के हक में है। वो गांधी के नाम पर आप अगर ऐसा इतिहास रचना चाहें, वहाँ सत्याग्रह की बात करें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा नहीं है और उनको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। और माननीय अदालत के सामने, यार, एक अदालत का माननीय जज आपके खिलाफ फैसला देते तो दूसरी जगह आएगा। आपके पास 5 जगह पड़ी हैं, एंड तक पड़ी है, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी मर्सी पिटीशन भी पड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हालात है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आशंका है
कि उन्होंने गलत काम किया है वो खुल ना जाए, ये मुझे लगता है। ये बाकी तो उन्होंने आप सर, आप हर मंच पे माइनॉरिटी को साथ आने की बात करते हैं, सरदारों सिखों का, इसके पीछे क्या सोच है, क्यों आप ये चाह रहे हैं बार बार? मैं समझता हूँ कि जो सरदार हुकम सिंह जी, मैंने बार बार कहा कि सरदार हुकम सिंह जी फ्रीडम फाइटर भी रहे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर भी, सिख रिप्रेजेंटेटिव रहे, और 26/11/1949 को उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट ये कह के कर दिया कि जो विश्वास सिख और मुस्लिम को कांग्रेस, नेहरू और गांधी ने दिए थे, इस कॉन्स्टिट्यूशन में उनको इंक्लूड ही नहीं किया, उस पर चर्चा तक नहीं हुई, तो फिर मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे मानूं? और मैं समझता हूं कि सरदार हुकम सिंह ने जो आशंका उस समय की थी, आज 75 साल के इतिहास में हमारे सामने है। और मैंने जो बात डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कि मैं तो डॉक्टर अम्बेडकर से पूछता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर कट्टर हिंदू हुआ तो डॉक्टर अम्बेडकर ने पैदा कर दिया। एक तरफ कहते हैं कि मैं पैदा हिंदू हूँ, मरूंगा हिंदू नहीं। उसके बाद बौद्ध को आपने माइनॉरिटी में आर्टिकल 25 में हिंदू, बौद्ध और जैन को भी हिंदू बना दिया। वो बौद्ध और जैन का हिंदू से क्या लेना, वो तो इसके विरोध पर खड़े थे। और तो मेरा ये कहना है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 22.5% का जो रिजर्वेशन कैलकुलेशन है वो भी गलत हो गई। इसका मतलब उसको तो आपने कट्टर हिंदू बना दिया, जब तक वो हिंदू हैं तब तक। तो हिंदू कौन है? हिंदू को ये एक्सप्लेन कि हिंदू पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। तो हिंदू में इंक्लूड है बौद्ध, जैन, सिख। बौद्ध, जैन, सिख तो 3 धर्म मान लिए गए। तो हिंदू कौन है? अगर हिंदू बता देते या बौद्ध, जैन, सिख ही हिंदू हैं तो फिर आप क्या करने, तो फिर आपका क्या लेना देना? तो मेरा ये कहना है कि ये जो रास्ता है ये बहुत गलत है। आरएसएस ने सोचा है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय सिख और मुस्लिम को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हमें तो ये बताओ हिंदू कौन है? हमें कोई लेना देना नहीं, हमें कोई झगड़ा नहीं किसी से। आप माइनॉरिटी में, आप माइनॉरिटी में बैठो, मेजॉरिटी में तो हम हैं, तो हम मेजॉरिटी के। तीसरी बात जो मैंने आज भी कही और ये बात जायज़ होती है कि राज सत्ता अंग्रेज़ हुकूमत ने ये तो बहादुर शाह से ली, मुग़ल सल्तनत से ली, या महाराजा रणजीत सिंह सरकार खालसा से ली, और तो कोई राज था नहीं। बाकी तो सारे उनके पास जितने रजवाड़े थे या तो बादशाह के अंडर थे या महाराजा रणजीत सिंह के अंडर थे, तो उनकी तो अपनी राज सत्ता तो नहीं छीनी गई। तो मेरा ये कहना है कि अगर माइनॉरिटी का हक है तो केवल सिख और मुस्लिम को है। इसीलिए सरदार हुकम सिंह ने कहा था कि सिख और मुस्लिम जब तक इस देश का हिस्सा है, इस देश की सेकुलरिज्म को कोई खतरा नहीं। हमारा ये मानना है कि इस समय हम सबको मिलकर एक बात ताकत बनानी चाहिए और सिख और मुस्लिम को आपस में, जैसे हमने कोशिश की है और ये बहुत बड़ी बात हुई है, हमें कुछ एजेंडा तय करना चाहिए कि हम खड़े होकर एक दूसरे के दुख और दर्द को देखें। और मैं समझता हूँ कि जो शोषित वर्ग का ओबीसी है, मैंने देखा है कि जब मैंने यहाँ सेमिनार, जाट हमारे साथ, पुष्पिंदर वगैरह सारे आए, उसके बाद हमारे साथ मराठा आ गए, बीजी पाटिल जो जस्टिस थे वो उसमें पूना में आ गए, इसी तरह जयपुर में हमने सम्मेलन। इसका मतलब है कि जाट, मुस्लिम, सिख, गुज्जर, अहीर और मराठा ये एक मंच पर हैं, जिसको आप ओबीसी कह रहे हैं। तो अगर यही 52% तो इनकी पॉपुलेशन है, तो माइनॉरिटी में कहाँ है? माइनॉरिटी में तो जो है वो है। तो मेरा ही कहना। सर, बस एक और आखिरी सवाल, क्योंकि सब बच्चों ने, क्योंकि सोशल मीडिया में नई जनरेशन होती, युवा, इनको यही पढ़ाया गया है, यही सुना है कि सिख और मुसलमान आपस में विरोधी हैं। लेकिन जब हम पंजाब देखते हैं तो पंजाब से कोई भी लिंचिंग की खबर नहीं आती है। तो हकीकत क्या है? एक ये नई ऑडियंस है, इनको ज़रूर बताइए। एक बात हमें समझ लेनी चाहिए, जो लोग जिन्ना पर सवाल उठाते हैं, जिन्ना ने मास्टर तारा सिंह को कहा था कि यू हैव सीन हिंदूज एज योर को स्लेव्स, व्हेन दे विल बी द मास्टर and you be the slave, then you will find the true nature of the Hindus। इसका मतलब है कि लोगों के सिख और मुस्लिम में तब भी कोई झगड़ा नहीं था, तब भी इशू नहीं था। और ये इशू तब उड़ा जब इन लोगों को ही पंजाब बटा या बंगाल बटा, बाकी तो कोई बटे नहीं। नतीजा ये निकला, सिख और मुस्लिम कटघरे में खड़े हो गए, आपस में ही खड़े हो गए। नतीजा ये निकला, जबकि 11 अगस्त 1947 का जिन्ना का जो असेंबली में पहला भाषण उन्होंने दिया, नेशनल असेंबली में पाकिस्तान में, उन्होंने कहा दिस मे बी द इस्लामिक कंट्री बट इट विल रिमेन सेकुलर। ये जो सेकुलर शब्द है ये भी पाकिस्तान से लिया है, यहाँ का नहीं था। यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर नहीं था, ये तो इंदिरा गांधी के समय सेकुलर आया। तो मेरा ये कहना है कि हमारे बहुत सारे विचार बहुत नज़दीकी हैं, हमारी रिश्ते बहुत विचारों में हम नज़दीकियाँ हैं। इवन गुरु नानक के साथ सारी ज़िंदगी बाबा मर्दाना रहे, उनके साथ रहे, क्या वो
नमाज अदा नहीं करते थे। तो मेरा ये कहना है कि हमारी नज़दीकियाँ हैं, हम भी एक अकाल पुरख को मानने वाले हैं, उधर अल्लाह को मानने वाले हैं, हमारे अंदर कोई फ़र्क नहीं। ये जातिवादी, एक बात लास्ट टाइप की बात और कह दूँ, मेरे से किसी ने पूछा साम्यवाद और समाजवाद की। मैंने कहा समाजवाद हो साम्यवाद हो, उसका आधार जो है वो जाति उन्मूलन है। जाति उन्मूलन है तो समाजवाद है, अगर जातीयत है तो समाजवाद नहीं हो सकता, ना साम्य हो कम्युनिज्म हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि सिख और मुस्लिम तो समाजवाद और साम्यवादी हो सकते हैं, हिंदू साम्यवादी नहीं हो सकता, ना समाजवादी हो सकता, क्योंकि वो तो जाति प्रथा को मानता है, जातीयता को मानता है। वो कैसे हो सकता है जब तक जाति उन्होंने। तो मेरा ये कहना है कि ये इश्यूज़ को हमारा इंटेलेक्चुअल जो है, हमारा जो इंटेलिजेंस है, हमारा जो मीडिया है, जैसे आप लोगों ने थोड़ा हिम्मत की है, नहीं तो इसको कौन कवर करेगा। आपकी हिम्मत है, मैं दाद देता हूँ कि आपने पहले बार इन बातों को लोगों, और आपने देखा कि लोगों ने इसको सराहा भी। तो मैं समझता हूँ कि इस समय ज़रूरत है हम सबको मिलकर ये रास्ता तय करने की, हम एक्सप्लेन करें, हम उनसे पूछें। जब आप मेरे से पूछ रहे हैं कि इस्लाम में ये लिखा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उसमें हिंदू में कौन है, सनातन क्या कहते हैं, किसको सनातन कहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में 11 समूलास दयानंद ने, स्वामी दयानंद ने 11 समूलास इसी सनातन के खिलाफ लिखे। हमारे खिलाफ तो कुछ लिखा ही नहीं है, एक आध पेज लिखा होगा तो लिखा होगा, हमारे खिलाफ तो कुछ नहीं लिखा। लिखा तो 11, वो तो कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं, मैं आर्य हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने आप में, अब लिंगायत है, उसको कौन हिंदू कहेगा। तो मैं समझता हूँ परिहार को कौन हिंदू कहेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस समय ज़रूरत है इन मुद्दों को उठाने की। हम किसी और मुद्दे की हम पहले ही मान लेते हैं, हम माइनॉरिटी में, जब आप माइनॉरिटी में मान लेते हैं फिर उसको डिल्यूट कर दिया बौद्ध और जैन में, जो आपका हिस्सा है वो तो बौद्ध और जैन खा गया, तो फिर आपके पास क्या रहा। तो इस बात को हम उठा नहीं सके। तो ये हमारी भी मुसीबतें हैं, हमारी भी गलतियां हैं। मैं इन गलतियों के बारे में अवेयर करता हूँ कि भैया आप आओ मिलकर करें, और ये रास्ता है। शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो आपने देखा सरदार दयाल सिंह ने खुलकर बेबाक बातें की हैं, बताया कि पंजाब में की राजनीति में क्या बदलाव आने वाले हैं। तो जो कुछ भी होगा पंजाब से लेके दिल्ली तक सब आपको दास स्वतंत्र पर बताया जाएगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।